नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दो बड़ी खबरें हैं आपके लिए। पहली खबर, भारत और फ्रांस में 26 मेरिन राफेल का सौदा 63,000 करोड़ रुपए में हो गया है। भारत के लिए बड़ी सफलता है। यह विमान 2027-28 से लेकर 2031-32 तक भारत को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो कुछ विमान पहले भी आ सकते हैं। दूसरी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के पक्ष में चाइना, मिस्र और अजरबैजान आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जाए, आगे चर्चा में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के अंदर से आ रहा है, क्या पाकिस्तान के जहरीले आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अपना देश छोड़कर भाग गए हैं? सोशल मीडिया पर असीम मुनीर को देश छोड़कर भागने की खबरें काफ़ी तेज हो गई हैं। इस बात के संकेत पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के ऑफिस से भी मिले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर सकता है, जिसे देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया है। अब कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि वह रावलपिंडी के एक बंकर में छिप गए हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली की कूटनीतिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ युद्ध को लेकर अपनी बयानबाजी भी तेज कर दी है। दूसरी तरफ इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं। माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी के पीछे असीम मुनीर का ही हाथ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो भी इस हमले के पीछे होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। असीम मुनीर का यही डर है। हालांकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक फोटो डालकर असीम मुनीर के पाकिस्तान में ही होने की जानकारी दी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अपने ऊपर कार्रवाई के डर से असीम मुनीर रावलपिंडी के बंकर में छिपे हुए हैं। हमले के एक हफ्ते पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था, जिसके कारण ही असीम मुनीर का डर समझा जा सकता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान के रसूखदारों में खलबली मची हुई है। बड़े बड़े नेताओं के परिवार देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसमें सेना के उच्च अधिकारियों के परिजन भी शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर के बारे में खबर है कि एक प्राइवेट जेट के जरिए अपने परिवार को लंदन और न्यू जर्सी भेजा है। अब खबर है कि पीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा भाग गया है। सूत्रों की माने तो बिलावल भुट्टो के परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो रविवार यानी 27 अप्रैल 2025 की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद बौखलाए बिलावल ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। इस धमकी के एक दिन बाद ही खबर आ रही है कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो आज रविवार 27 अप्रैल 2025 की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु सभ्यता का असली संरक्षक है। या तो हमारी नदियों में पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। पाकिस्तानी मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उसने कहा कि गौरी, शाहीन और गजवी मिसाइलों के साथ 130 परमाणु हथियारों को सजाने के लिए नहीं रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया था, जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और कैसे और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। इस बात को पीएम मोदी की आवाज़ पर 40 मिनट तक बैठक चली, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी शामिल रहे।
रक्षा मंत्री ने इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री से मिलने से पहले सेना प्रमुख ने पहलगाम का दौरा किया और श्रीनगर सेना के बड़े अधिकारियों से उनकी चौकी पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी और आतंकियों की घुसपैठ को लेकर अपडेट लिया। अब पीएम मोदी के साथ बैठक की है। जल्द ही भारत सरकार के अगले कदम की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार लगातार अहम और सख्त फैसले ले रही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता खत्म करने को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने तक भारत सरकार ने अपने फैसलों से पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा संदेश दिया है। सिंधु जल संधि के मुताबिक भारत को पूर्वी नदियों यानी व्यास, रावी, सतलुज पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले पाकिस्तान को कम से कम 6 महीने पहले सूचित करना पड़ता। पाकिस्तान अक्सर छोटी छोटी आपत्तियां दर्ज कराता था, जिससे भारत की परियोजनाएं देरी का शिकार होती थीं। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत को अब ऐसी किसी भी सूचना को देने की जरूरत नहीं है। संधि निलंबन के बाद भारत अब बिना किसी बाधा के नई तकनीकों का उपयोग कर जल भंडारण, बांध निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से लागू कर सकता है। सरकारी सूत्रों की माने तो यह निलंबन या सस्पेंशन भारत को रणनीतिक बढ़त देता है। अब हम अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी का उपयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान को जिस भारत की परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी, जिससे वह पानी के प्रवाह पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, इससे पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान सूखे और बाढ़ के लिए भारत को दोष देता था। अब ग्लेशियर पिघलने और जनसंख्या वृद्धि के कारण उसके पास पहले से ही कम पानी है। भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ या रोक सकता है, जो उनके फसलों के चक्र को प्रभावित करेगा। उसके किसान परेशान हो सकते हैं। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने 2 बार जनता को संबोधित किया और दोनों ही मौकों पर पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है। पाकिस्तान में पीएम मोदी की बयानों के बाद काफ़ी सख्त बयान आ रहे हैं, लेकिन ये बयान पाकिस्तान की हताशा को दर्शाते हैं। वहीं भारत के खिलाफ भड़काऊ और समाज में नफरत फैलाने वाली गलत बातें फैलाने के कारण 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पहलगाम हमले के बाद 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया। डॉन न्यूज, इरशाद भाटी, समा टीवी, ARY टीवी, जियो न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार टीवी, द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा सिराजी, मुनी फारूक, सुनो न्यूज HD, राजीनामा सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और BBC को एक सख्त निर्देश दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्टिंग को ध्यान दें, अन्यथा आप पे भी ऐसी कार्रवाई होगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि ये चैनल भारत और उसकी सेना, उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठी और भ्रामक बातें फैला रहे थे। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए बैन लगा दिया गया है। इससे पहले कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल्स का सहारा ले रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन VN झा, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी, बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है चीन, मिस्र और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। उनका कहना है पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ऐसा है कि जब 2 देशों में लड़ाई होती है या युद्ध की स्थिति बनती है, तो जो भी जिस देश के दोस्त होते हैं या जिनसे अच्छे रिश्ते होते हैं, वो उनके समर्थन में स्टेटमेंट देते हैं।
तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति बन रही है, इसको हम एक तो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखेंगे, एक विश्व के संदर्भ में कि वैश्विक लेवल पे क्या हो रहा है। हमें एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में देखना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 दिन पहले मीटिंग हुई और उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों ही देशों से संयम बरतने की बात कही है कि सिचुएशन एस्केलेट नहीं हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल है वो इंडिविजुअल कंट्री से कहीं बड़ी है। तो ये लेकिन आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ बेमानी हो चुका है और ये कई मौकों पे जाहिर भी हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। लेकिन अगर चीन और मिस्र और अजरबैजान कह रहे हैं तो क्या वह युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ेंगे, इसका मायने क्या निकाला जाए? देखिए, जैसे चीन क्या बात आपने कही, चीन और पाकिस्तान को हम एक दूसरे के नजदीक मानते हैं, दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। लेकिन चीन ने तत्काल आतंकवादी घटने की आलोचना की और आलोचना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म में, किसी भी मैनिफेस्टेशन में दुनिया में है तो उसका विरोध होना चाहिए। तो चीन का ये नहीं मान के चल सकते कि वो पाकिस्तान के साथ है और भारत के विरुद्ध चीन खड़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि अजरबैजान और चीन और वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए कुछ भारत के साथ आएंगे। हम दूसरे युद्ध की स्थिति, दूसरे इसके यूक्रेन और रशिया की देख लें, इजराइल और हमास की देख ले, कौन सा देश किसके किसके साथ आया है। जी तो जी, अहम बात साथ है। आपकी। हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ। आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी तरह का इन तीनों देशों में अलायंस होता है तो वह किस तरह का अलायंस होगा और भारत की सुरक्षा तैयारियों और युद्ध की रणनीति पर क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, जो भी कंट्री पाकिस्तान का साथ में अलाय करेगा उसके ऊपर में विश्व का बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो अभी लड़ाई की तो हमने कोई अनाउंसमेंट की ही नहीं है। हमने, मोदी जी ने कहा है कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकी गतिविधि की है उसको और उसके जो बैकर्स हैं, उसके जो आका हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अभी फिलहाल तो जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ में है। अगर चीन और मिस्र या आपने कहा अजरबैजान भी अगर ये आते हैं उसके सपोर्ट में तो कोई बात नहीं है, वो लोग आतंक के सपोर्टर होंगे, ये जग जाहिर होगा। भारत आज के दिन में डिटरमाइंड है कि पश्चिमी फ्रंट पे कोई भी आ जाए, अगर चीन अपनी सेना भी भेजता वो नहीं करेगा, जो मिलिट्री पैक्ट है वो नहीं है, जो पाकिस्तान है वो सिर्फ चीन का पिछलग्गू है, चीन का कर्जदार है। अब कर्जदार मर नहीं जाए इसके लिए चीन कोशिश करेगा, उसके जो वो जितने कर्ज उसने उसको दिए हुए। बेहद अहम बात कह रहे हैं कि ये रणनीतिक पहल है। वीएन झा साहब ने एकदम साफ कर दिया है, रणनीतिक पहल है। चीन अपने कर्जे को माफ करने के फिराक में नहीं है, वह पाकिस्तान को जिंदा तब तक रखेगा जब तक कर्ज की एक एक पाई की वसूली न कर ले। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब बैठे हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, पाकिस्तान में बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के लोग सहमे हुए हैं, उनकी आर्मी ऑफिसर्स जिसमें आर्मी चीफ असीम मुनीर भी हैं, उनका परिवार छोड़ के भाग गया पाकिस्तान। उसके बाद बिलावल भुट्टो का भी परिवार कनाडा भाग गया। ये खबरें क्या संदेश दे रही हैं? देखिए प्रसन्न जी, सारी खबरें बहुत अच्छी हैं और बड़ा अच्छा संदेश दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बिलावल भुट्टो ने जो अपना बयान दिया कि अगर देश का पानी बहे, उन नदियों का पानी बहेगा तो उसमें हम हिंदुस्तान का खून बहेगा। अब इससे पागलपन की उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, वो कितने पागल हैं। पहले तो अपना पागलपन का इलाज करा लें। इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए उनको। और यही बयान देने के पीछे स्थिति ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उन्होंने अपना जो परिवार है उसको इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया है कनाडा के लिए। इसी तरह से उनके जो आर्मी चीफ है उनका भी बयान है कि साहब हमारे पास जो है, और उनके दूसरे मंत्री हैं उनका भी यही बयान है कि हमारे पास गजनी है, शाहीन है, सारी चीजें हैं उनके पास, गौरी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में भी बहुत चीजें बनी हुई रखी हैं जो इनके काम आएंगी, जैसे अग्नि है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, आकाश है, निर्भया है। अब कितनी हम चीजें गिनाएं, साल है जो इनको घर के घुस के मारने वाली चीजें हैं। और जहाँ तक सवाल आपने कहा
कि इन लोगों ने अपने परिवार को शिफ्ट किया है। सीधी सी बात है, वो समझ चुके हैं इस बात को कि अब जो हमारी मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें जो डिसीजन लिए गए, तो सबसे पहले तो इनको डिप्लोमेटिक डिसीजन लिए गए, उसमें इनको हर चीजें बंद कर दी गई, चाहे इनका रास्ता बंद कर दिया गया, आना जाना बंद कर दिया, इनके वीजे कैंसिल कर दिए गए, इनसे व्यापार कैंसिल कर दिया गया। इससे पहले हमारी बात तो इनसे सस्पेंड थी, इनसे बात नहीं कर रहे थे। और आज आपने जो एक नई न्यूज बताई है साथ में कि जो हमारे देश का जो समझौता हुआ है वो इन्हीं के लिए समझौता हुआ है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें फ्रांस जो है इमीडिएटली कुछ न कुछ दे देगा राफेल के तौर पर, जिसको कि हमारे विपक्षी दल यही कह रहे थे कि राफेल जो है अच्छा नहीं है। वो आज साबित हो जाएगा कि राफेल कितना है, कारगर साबित होता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि असीम मुनीर खुद भी बंकर में छिपने के कगार पर है। क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं होती है? उन्होंने ही ये हमला करवाया, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल इतनी बात कही थी कि जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में असीम मुनीर की हड़बड़ाहट क्या बड़ा इशारा करती है? देखिए प्रसन्न जी, बात सही है कि सबसे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं इसको इनिशिएट किया। सबसे पहले जो उनका स्टेटमेंट आया है आर्मी चीफ, कितना भद्दा स्टेटमेंट था, और उसी का रिएक्शन हुआ कि पहलगाम हुआ। पहलगाम होने के बाद जब हमारे देश के लीडर ने, जिनका नाम जाना जाता है एक्शन के लिए, तो उन्होंने इस तरह से अपने स्टेप ले लिए हैं। इसके लिए मुनीर को इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी कि उनका सफाया कर दिया जाएगा, इसलिए वो छिपते फिर रहे हैं। और रही बात चाइना की और इजिप्ट, मिस्र की और अजरबैजान की, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये चूंकि चाइना जो है तो चाइना काफी हद तक पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, तो वो नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान उसके ऊपर अटैक करे। लेकिन अगर स्थिति बनती है तो हमारा हिंदुस्तान पीछे नहीं है। चाइना को समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से कि हमारा देश 62 और 65 का देश नहीं है, अभी 24 और 25 का देश है। और अब देखिए, जहाँ तक मिस्र का सवाल है, ये जबानी जमा खर्च करेंगे, अजरबैजान है, ये इनको कुछ देने वाले नहीं है, सिर्फ इनका मॉरल सपोर्ट करने वाले हैं। असली तो मैं आप देखिएगा कि जो मीडिएशन करने की बात की है वो सऊदी अरब है, ईरान है, एक शिया देश है, सुन्नी देश है दुनिया में। उधर से इनको फटकार लगी है पाकिस्तान को, यूएनएससी में भी है। और आप देखिए पूरे देशों ने इनको क्रिटिसाइज किया है और कंडेम किया है, और पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका है। ये तो सब सुनने में आ रहा है कि वो उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब बेहद अहम बात कर रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने खुद भी यह मान लिया कि 30 सालों से वह जो जहर का पेड़ लगा रहा था, आतंकवाद का पेड़ लगा रहा था, वह असल में ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पे लगा रहा था। ऐसे में क्या अमेरिका अपनी पोल खुलते हुए देखकर इस पूरे मामले से अपने आप को दूर रखेगा, या इजरायल की तर्ज पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा? करोड़ी सिंह जी। देखिए, आपने दो सवाल किए हैं प्रसून जी। पहला तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके आतंकवाद को पाला पोसा, ये पाकिस्तान ने एडमिट किया है जी। और वो एडमिट उस संदर्भ में किया है कि जब यूएसएसआर था अफगानिस्तान में तो तालिबान को अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर पाला पोसा, और उसके बाद उसी आतंकवाद को भारत की तरफ भी पाकिस्तान हमेशा एक हथियार के रूप में यूज करता रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए वो आतंकवाद है, वो एक अबू जहल का कुआं बन चुका है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान औरों के लिए पाल रहा था, उस आतंकवाद से खुद जूझ रहा है। और जब अभी जो ये अपना पहलगाम वाला मामला आया, तो पाकिस्तान के मंत्रियों ने भी ये कहा कि हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हम मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं आतंकवाद से। तो आतंकवाद के आग में तो पाकिस्तान खुद ही झुलस रहा है, जिसको पाला। दूसरा सवाल आपका, क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा या कोई देश भारत के साथ खड़ा होगा? अगर युद्ध की स्थिति बनती है, जिसकी मुझे संभावना अभी भी बहुत कम लग रही है कि युद्ध की स्थिति बनेगी, उससे पहले कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन फिर भी बनती है तो हमें किसी दूसरे देश पे भरोसा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे साथ आके खड़ा होगा। हमें अपने बलबूते पे जो कुछ करना है और इसी स्पीड से आगे बढ़ना है। अब अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमारे सामने रास्ता क्या है? जो स्थिति बनी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा पहलगाम के इंसिडेंट में कहीं कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है।
भारत अपनी नाकामियों का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है, तो वो बार बार इस चीज को नकार रहा है। तो सबसे पहले भारत, मुझे लगता है कि ये प्रयास कर रहा है कि हम पर्याप्त सबूत जुटाएं, और वो सबूत कुछ तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं। जैसे जो जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, द रेजिस्टेंस फोर्स, वो लश्कर तैयबा का आउटशूट है। अब तो वो लश्कर अभी ए इनकार तैयबा- कर दिया, उसने भी अपना स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि हमारा सर्वर हैक हो गया था, इसलिए कुछ गलत खबरें छप गई। ये तो उसका डर दिखाता है। करोड़ी सिंह जी, बड़ा सवाल इसके बाद भी उठता है कि क्या जिस तरीके से पाकिस्तान झूठा नैरेटिव बार बार गढ़ता है, इस बार भी उसका सहारा लेकर बच जाएगा? देखिए, बच जाएगा। दो हमारे सामने ऑप्शन है। एक तो देखिए, हम काइनेटिक एक्शन लें, जिसको हम बाद में जो फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। मुझे अभी तत्काल नहीं लग रहा कि उसकी तरफ जाएंगे। दूसरा है, हम कोई स्मार्ट एक्शन लें, और स्मार्ट एक्शन के लिए पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी भारत को दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा है कि जितने बायलैटरल एग्रीमेंट हैं उनको हम नहीं मानते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान एलओसी को नहीं मानता है, सीज फायर एग्रीमेंट को नहीं मानता है। तो जब एलओसी नहीं रही, सीज फायर एग्रीमेंट नहीं रहा, तो अगर भारत कुछ एक्शन लेता है अक्रॉस द बॉर्डर, जिसको हम बॉर्डर है नहीं, बॉर्डर तो पाकिस्तान ने कहा कि हम मानते ही नहीं, तो पाकिस्तान एक्शन लेता है, तो यह आरोप नहीं लगेगा कि भारत हमारी तरफ आया है, हम इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस किया है। इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे भारत को। तो ये अपॉर्चुनिटी तो भारत को मिल गई है, लेकिन भारत क्या इसे भुनाएगा? इसी यही सवाल बड़ा है करोड़ी सिंह जी। भारत को भुनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है भुनाने से पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सफिशिएंट एविडेंस जुटाएगा, और जुटा के पाकिस्तान के सामने ये और दुनिया के सामने ये रखेगा कि पाकिस्तान में का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और अगर इन्वॉल्वमेंट है तो इंडिया को सेल्फ डिफेंस के लिए अपना एक्शन लेने का, स्ट्राइक करने का राइट है सेल्फ डिफेंस में। लेकिन वो उसके लिए भारत, मुझे लगता है कि हम पर्याप्त सबूत जुटा रहा है। उसके लिए हमारी एनआईए और दूसरी एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसके सबूत मिल जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में इस तरह की आतंकवादी घटना बिना किसी बाहरी सपोर्ट के हो ही नहीं सकती है। इसी के कारण से दुनिया भर के देश पाकिस्तान के इस झूठे नैरेटिव को समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आतंकवाद के लिए अब पाकिस्तान दंडित किया जाए। ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीएन झा जी, आखिर सवाल उठता है कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज को बॉर्डर पे लगा दिया है, क्या उसकी तैयारी पूरी है? झा साहब का संपर्क टूट गया है, यही सवाल पूछते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से। क्या पाकिस्तान की तैयारी पूरी है युद्ध के लिए? डॉक्टर मोहम्मद अमीन, देखिए, जो उनके आर्मी चीफ थे, उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद ये पहलगाम हुआ, और जो हमारे यहाँ से स्थिति उनकी बनी है हर तरीके से, तो वो अपने लिए कहते ना तैयारी कर ली है उन्होंने, और सारी उन्होंने बॉर्डर पे अपनी सेनाएं भेज दी हैं। हर तरीके से सक्षम है कि हम उनसे, हमारे देश से वो मुकाबला करेंगे, इसीलिए कि उनके अंदर डर समाया हुआ है। हमारे अंदर डर नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं पूरी तौर से, और हम पूरी तौर से उनका जवाब देंगे। लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, ये समय बताएगा। और एक रक्षा और युद्ध की एक नीति होती है कि हम क्या एक्शन लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे, ये बताई नहीं जाती, ये सीक्रेट है। तो इसलिए वो अपने आप पे तैयारी करके बैठे, ठीक है, लेकिन जब हमें लेना होगा और जो भी स्टेप लेना होगा, हमला करना होगा, हमला करेंगे, और उन पे जो आक्रमण करना होगा वो करेंगे, या उनके साथ जो भी जिस तरह से हम बर्ताव चाहेंगे करेंगे। यह सरकार फैसला करेगी, इससे साफ है। हमें सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। हमारे नागरिकों का जो खून बहा है, भारत सरकार उसका बदला जरूर लेगी। प्रधानमंत्री भी इस बारे में 2 बार बयान देकर स्थिति साफ कर चुके हैं। अब पाकिस्तान को सोचना है कि वह गुनाहगारों को सामने लाएगी या पूरे पाकिस्तान को इसका दुष्परिणाम भोगना होगा। आप सभी इस चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।